190 कहता है जब साक्ष्य पर्याप्त यानी कि साक्ष्य जो है सफिशिएंट है तब जो है मामले को जो है मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है यदि इस अध्याय के अधीन यानी चैप्टर 13 के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, पर्याप्त साक्ष्य भी है और उचित आधार भी है, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा। यानी कि जब पुलिस ऑफिसर जो है के पास पर्याप्त साक्ष्य है और या फिर उचित जो है सफिशिएंट ग्राउंड है तो फिर जो है वो अक्यूज्ड को अभियुक्त को जो है मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। और यदि अपराध जमानती है, यदि ऑफेंस ऐसा किया गया है जो कि बेलेबल है यानी जिसकी जमानत दी जा सकती है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ है, ऑफेंस जो है वो बेलेबल है और अक्यूज्ड पर्सन जो है उसके लिए जो है सिक्योरिटी देने के लिए समर्थ है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन उसके हाजिर होने के लिए और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जब तक अन्यथा निर्देश ना दिया जाए तब तक वह दिन प्रतिदिन उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति लेगा। यानी कि पर डे के हिसाब से जो है कि उसकी सिक्योरिटी ले ली जाएगी। इन शॉर्ट ये कहता है कि सेक्शन 190 जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा, लेकिन यदि अपराध जो है ऐसा है जो कि बेलेबल है और अक्यूज्ड पर्सन जो है सिक्योरिटी देने के लिए समर्थ है तो मजिस्ट्रेट जो है जैसा भी डेट फिक्स करता है उसके हाजिर होने के लिए मतलब मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए तो वह दिन प्रतिदिन जो है हाजिरी के लिए जो है ऐसी सिक्योरिटी ले सकता है, सिक्योरिटी लेगा। परंतु प्रोवाइजो में कहा गया है कि परंतु यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, यदि अक्यूज जो है वो कस्टडी में नहीं है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति लेगा। यानी कि जब अक्यूज्ड पर्सन जो है कस्टडी में नहीं है तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति से सिक्योरिटी लेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है इस आधार पर कि अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं भेजा गया है उसे स्वीकृत करने से इनकार नहीं करेगा। इन शॉर्ट ये कहता है कि यदि अक्यूज्ड पर्सन जो है कस्टडी में नहीं है तो पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उपस्थित होने के लिए उससे सिक्योरिटी लेगा और मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजेगा कि इस आधार पर कि अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं भेजा गया है, कि किस आधार पर जो अक्यूज्ड है उसको कस्टडी में नहीं भेजा गया है, उसे स्वीकृत करने से इनकार नहीं करेगा, यानी कि उसे एडमिट करने से इनकार नहीं करेगा। सबसेक्शन 2 कहता है जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभियुक्त को अक्यूज्ड को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति लेता है, या तो वो मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या उसकी हाजिरी के लिए सिक्योरिटी लेता है, तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो भेजेगा और यदि कोई परिवादी हो तो उसे जो है तो उससे और ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले उन व्यक्तियों से जितने वह आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए यथास्थिति अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा। यहाँ पर जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की बात करता है। सबसेक्शन जो है फर्स्ट ये कहता है कि जब सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि यदि इस अध्याय के अधीन यानी इस चैप्टर के अधीन जो है पुलिस ऑफिसर्स के पास जो है इन्वेस्टिगेशन करने के पर्याप्त आधार है, पर्याप्त साक्ष्य और उचित आधार है तो अक्यूज पर्सन को जो है मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। बट यदि अपराध जो है जमानती है तो फिर उसे सिक्योरिटी लेकर जो है ऐसे व्यक्ति को मतलब दिन प्रतिदिन हाजिर होने के लिए न्यायालय में जो है हाजिर होने के लिए उसकी सिक्योरिटी लेगा और जो है कि डेट बता दिया जाएगा कि इस दिन जो है न्यायालय में हाजिर होना है। प्रोवाइजो में बात बोली गई यदि अभियुक्त जो है जो अक्यूज पर्सन है वो कस्टडी में नहीं है और पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति के लिए सिक्योरिटी ले सकता है, ठीक है। और ऐसा मजिस्ट्रेट जो है जिसको ऐसी रिपोर्ट भेजी जाती है यानी कि पुलिस ऑफिसर जो अक्यूज पर्सन है वो कस्टडी में नहीं है तो जो पुलिस अधिकारी है उसकी प्रेजेंस के लिए उसकी उपस्थिति के लिए सिक्योरिटी लेगा और उसकी जो रिपोर्ट होगी वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और जो है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है तो फिर कि अक्यूज पर्सन जो है कस्टडी में नहीं है तो उसे जो है स्वीकृत करने से इनकार नहीं करेगा, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है वो जो है कि ऐसा अक्यूज पर्सन
जो अभियुक्त व्यक्ति है वो कस्टडी में नहीं यानी कि अभिरक्षा में नहीं है तो उसे स्वीकृत करने से, उसे एडमिट करने से इनकार नहीं करेगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अभियुक्त के विरुद्ध जो है अभियुक्त को जो है इस धारा के अधीन यानी सेक्शन 190 के अधीन जो है मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उसकी हाजिरी के लिए सिक्योरिटी लेगा, ठीक है। और जब मजिस्ट्रेट के पास जो है वैसा कोई जो आयुध है, जो मतलब अक्यूज के पास कोई चीज़ बरामद हुई है, चाहे आयुध हो या अन्य वस्तु हो, तो उसे भी पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के पास। और यदि कोई परिवादी है यानी कि कोई कंप्लेनेंट है तो जो ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है तो उसकी हाजिर होने के लिए मतलब न्यायालय में हाजिर होने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा। सबसेक्शन जो है 3 ये बात बोलता है कि यदि बंधपत्र में जो बॉन्ड सबसेक्शन 2 में बॉन्ड जो है कि भरवाया जा रहा है उसी की बात करता है सबसेक्शन 3 में कि यदि बंधपत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उल्लिखित है यानी सीजीएम की जो कोर्ट है उसका न्यायालय उल्लिखित है तो उस न्यायालय के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी समझा जाएगा यानी सीजीएम की कोर्ट के अंतर्गत जो है ऐसा न्यायालय भी समझा जाएगा जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण के लिए निर्देशित करता है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश को उचित सूचना उस परिवादी या उन व्यक्तियों को दे दी गई है यानी कि उस कंप्लेनेंट को या फिर उन व्यक्तियों को दे दी गई है। यानी सीजीएम की कोर्ट के अंतर्गत जो है अन्य कोर्ट भी समझा जाएगा जिसे कि ऐसे मामले के लिए जांच या विचारण करने के लिए निर्देशित किया गया है, परंतु कब किया जाएगा, जब जो है कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है व्यक्तियों को या फिर जो कंप्लेनेंट है जो परिवादी है उसको दे दी गई है। सबसेक्शन 4 कहता है कि वह अधिकारी जिसकी उपस्थिति में बंधपत्र निष्पादित किया जाता है यानी कि वह अधिकारी जो है जिसकी प्रेजेंट में जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट किया जाता है उस बंधपत्र की एक प्रतिलिपि उसकी जो है एक कॉपी उन व्यक्तियों में से एक को प्रदत्त करेगा यानी जितने भी व्यक्ति उनमें से एक को प्रदत्त करेगा जो उसे निष्पादित करता है, जो उसे एग्जीक्यूट करता है उसे जो है कि देगा। और तब मूल बंधपत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और तब जो ओरिजिनल जो बॉन्ड होगा उसकी रिपोर्ट के साथ जो है मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। सेक्शन 190 ये बात करता है कि जब अक्यूज्ड के खिलाफ जो है सफिशिएंट ग्राउंड है तब जो है पुलिस अधिकारी जो है उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, लेकिन यदि बेलेबल ऑफेंस है तो फिर उसकी सिक्योरिटी ले लेगा और जो है कि उसके लिए जो है पर डे हाजिर होने के लिए सिक्योरिटी लेगा। प्रोवाइजो में ये बात बोली गई है कि यदि अक्यूज्ड पर्सन जो है कस्टडी में नहीं है तो फिर जो है पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है कि उसकी जो है सिक्योरिटी लेगा और उसकी रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और बट ये मजिस्ट्रेट जो है वो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो कस्टडी में नहीं है तो इस बात से मतलब एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं करेगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो है अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजता है तो उसके जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है हाजिर होने के लिए सिक्योरिटी लेगा, प्रतिभूति लेगा और यदि कोई अन्य वस्तु उसके पास प्राप्त हुई है तो वो भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और यदि जो है कि कंप्लेनेंट है यदि कंप्लेनेंट है कोई व्यक्ति तो उसे जो है जो और उसमें जो है ऐसे अधिकारी को जो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित कोई व्यक्ति है तो उसको जो है न्यायालय में हाजिर होने के लिए एक बॉन्ड जो है कि एविडेंसेस में देने के लिए बॉन्ड जारी किया जाएगा, निष्पादित करने की अपेक्षा की जा सकती है यानी कि बॉन्ड जो है बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी। और 3rd सबसेक्शन कहता है कि यदि जो बंधपत्र निष्पादित किया जा रहा है वो सीजीएम क्या न्यायालय है यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो ऐसे न्यायालय के अंतर्गत जो है अन्य न्यायालय भी समझे जाएंगे जिसे कि ऐसे मैटर्स में जांच या विचारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। पर कब किया जाएगा, जब ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है परिवादी को या फिर उन व्यक्तियों को दे दी गई है जिसके खिलाफ जो है कि ये परिवाद किया जा रहा है। और सबसेक्शन 4 कहता है कि वह अधिकारी जिसकी उपस्थिति में यानी कि वह जो है अधिकारी जिसकी प्रेजेंट में जो है कि ये बंधपत्र एग्जीक्यूट किया गया है तो उसको जो है ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को एक जो है कि कॉपी देगा जो कि ऐसे बॉन्ड को एग्जीक्यूट करता है और फिर उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी। सेक्शन जो है 191 कहता है कि परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की